आज हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई है। उसमें कैबिनेट के पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने जापान प्रवास के बारे में जानकारी दी है और बहुत ही सफल प्रवास रहा। जापान हमारा ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का पार्टनर भी है और उन्होंने जो विशेष रूप से अपनी सहमति प्रदान की है वो है भोपाल और इंदौर के बीच मेट्रो रेल प्रौद्योगिकी, स्मार्ट सिटी समाधान और शहरी विकास प्लानिंग। मध्य प्रदेश में जापानी निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष चैनल स्थापित करने की तैयारी हमारी है। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर भी जापान से हम सहयोग लेंगे। जापान की बहुत सारी कंपनियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी की बैठक हुई है, जिसमें विशेषकर मध्य प्रदेश में जो कपास से कपड़ा, कपड़ा से रेडीमेड, ये जो वैल्यू एडिशन किसानों के लिए है, इसमें जापान भी हमारे साथ जुड़कर और इस कपास के वैल्यू एडिशन में अपना सहयोग प्रदान करेगा। सिस्मैक्स कॉरपोरेशन के साथ उज्जैन मेडिकल डिवाइस पार्क में निवेश व अनुसंधान विकास केंद्र स्थापित करने का भी जापान ने आश्वासन दिया है। ऑटोमोटिव सेक्टर में विस्तार और ईवी मैन्युफैक्चरिंग, आजकल आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की एकदम डिमांड बढ़ी है, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी जापान ने अपनी सहमति प्रदान की है। नई उत्पादन लाइन और R&D कौशल विकास केंद्र, इस सब में जापान ने सहयोग करने का आश्वासन दिया है। विकास एजेंसियों के सहयोग से जेट्रो, जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तथा मध्य प्रदेश में एक कार्यालय स्थापित करेंगे, जो कि व्यापार सुविधाओं के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करेंगे। उसी प्रकार जायका, जो कि इस इन्वेस्टमेंट में जापान के साथ मिलकर अन्य राज्यों के साथ एक कॉरिडोर बनाता है, उसमें यह जायका की भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। केंद्रीय बजट में आप सभी जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश में और विशेषकर देश के अंदर ही युवाओं, किसान, महिलाओं, इनके सशक्तिकरण के लिए, गरीब युवा, किसान और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए केंद्रीय बजट को फोकस किया। माननीय वित्त मंत्री जी का आभार है कि उन्होंने चारों ही सेक्टर के अंदर काफ़ी अच्छा बजट दिया है और पहले से ही मध्य प्रदेश की सरकार इन चारों ही क्षेत्रों के अंदर काफ़ी अच्छा काम कर रही है। आपको मालूम है, पिछले दिनों देवी अहिल्या जी की जयंती पर हम लोगों ने 300वीं जयंती जो चल रही है उस पर हमने महेश्वर में बैठक की थी और महिला सशक्तिकरण के बहुत महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए थे। उसी प्रकार विवेकानंद जयंती पर हमने युवाओं के लिए निर्णय लिए। तो हमारा पहले से ही मिशन चल रहा है, पर केंद्र सरकार के सहयोग करने के बाद इस मिशन में और गति आगे होगी। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जल कल्याण अभियान चलाया था। मुझे बताते हुए बहुत प्रसन्नता है कि 11 जनवरी से 26 जनवरी तक मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान के दौरान लगभग 30,716 शिविर में कुल 42.96 लाख आवेदन प्राप्त हुए और जिनमें से 41.71 लाख हितग्राहियों को इनके आवेदन स्वीकृत हुए और उनकी समस्याओं का निराकरण किया। सर्वाधिक 9.91 लाख आवेदन आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत प्राप्त हुए, जिसमें से 9.81 लाख मतलब 99% आवेदन स्वीकृत कर दिए गए आयुष्मान भारत के। सर्वाधिक आवेदनों में लगभग 8,64,000 आवेदन चालू खसरा खतौनी प्रतिलिपियों का प्रदाय, 3.24 लाख आवेदन चालू नक्शा की प्रतिलिपियां और 2.7 लाख आवेदन नो ड्यूज प्रमाण पत्र, 2.2 लाख आवेदन निर्माण श्रमिकों का पंजीयन, क्योंकि आप जानते हैं कि निर्माण श्रमिकों के पंजीयन में राज्य शासन ने इन श्रमिकों के लिए बहुत सारी योजनाओं
का लाभ देने की पहले ही घोषणा दी है, तो इससे 2 लाख से ज़्यादा मजदूरों को और जोड़ा गया है। 1.27 लाख आवेदन नक्शा शुद्धिकरण के अंतर्गत स्वीकृत किए गए। जिलेवार अगर हम देखें तो सर्वाधिक जो आवेदन भोपाल में आए 2.40 लाख, छिंदवाड़ा में 2.18 लाख, उज्जैन में 2.13 लाख, इंदौर में 1.20 लाख, मुरैना में 1.19 लाख आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनका कि निराकरण हुआ है। आप सभी जानते हैं आज नर्मदा जयंती है। मैं भी आज सुबह गया था और सारे देश भर में बहुत शान से नर्मदा जी जयंती मन रही है और विशेषकर नर्मदा हमारे प्रदेश की जीवनदायिनी है। नर्मदा के माध्यम से हमारा जो सिंचाई का रकबा हमने अधिकतम पानी का उपयोग करके लगभग 40 लाख हेक्टेयर बढ़ाया है। 40 लाख हेक्टेयर बढ़ाने का हमारी मतलब प्लानिंग एरिया के अंदर, तो 40 लाख हेक्टेयर अगर देश के अंदर इरिगेशन सिर्फ नर्मदा जी के माध्यम से होता, आप समझ सकते हैं प्रदेश के सिंचाई में नर्मदा जी का कितना बड़ा योगदान है। प्रधानमंत्री आवास योजना प्रथम चरण, आपको मालूम है कि देश के अंदर हमने बहुत ही सफलतापूर्वक प्रथम चरण हमने मनाया। लगभग 9.5 लाख आवास हमारे स्वीकृत किए थे, उसमें से 8.5 लाख लगभग हमने मकान लोगों को आवंटित कर दिया। उसमें मध्य प्रदेश को देश भर में दूसरे नंबर पर सम्मानित किया गया और मध्य प्रदेश को इसके अलावा भी बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं प्रधानमंत्री आवास में अच्छा काम करने के लिए। अभी 2.0 माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वीकृति प्रदान की है और उसमें 1 करोड़ मकान बनाने की उन्होंने सारे देश में घोषणा की, जिसमें 10 लाख मकान मध्य प्रदेश ने बनाने का निर्णय लिया है। अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग बनाना चाहिए, इसमें छात्र भी रह सकते हैं, वर्किंग वुमेन्स भी रह सकती है, तो इस योजना के अंतर्गत वो भी एक सम्मिलित किया गया है। ऐसे ही इंटरेस्ट सब्सिडी जो मिलती है उसमें थोड़े से अपर मिडिल क्लास के लोग भी इसका लाभ ले लेते हैं, तो ये 4 वर्ग के अंदर मकान बनेंगे। इसमें लगभग 10 लाख मकान बनाने का हमने निर्णय लिया है। अब इसमें किन किन लोगों को मकान मिले, इसके लिए भी केंद्र सरकार ने गाइडलाइन दी है। जो सिंगल वुमेन्स होती है, वो दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक, हमारे ट्रांसजेंडर को भी इस बार सम्मिलित किया गया है। अनुसूचित जाति जनजाति को तो पहले से ही सम्मिलित है, हमारे अल्पसंख्यक भाई, समाज के अन्य कमजोर वर्ग के लोग। मुख्यमंत्री जी जापान होकर आए, जापान ने 2 विषय में अपना इंटरेस्ट दिखाया। एक मध्य प्रदेश सेमीकंडक्टर में भी कुछ वहाँ के व्यापारियों ने इन्वेस्टमेंट करने की अपनी रुचि दिखाई थी, तो हमने तत्काल पॉलिसी बना दी और आज ये पॉलिसी कैबिनेट ने पास भी कर दी है। ड्रोन हमारी, आप समझते हैं कि ड्रोन में भी जापान ने अपना इंटरेस्ट दिखाया था, हमने ड्रोन पॉलिसी बनाई है। विशेषकर हमारे यहाँ तो एग्रीकल्चर वाला प्रदेश है और एग्रीकल्चर वाले प्रदेश में यूरिया जब छिड़की जाती है तो कई बार किसान उसमें बहुत प्रभावित होता है, तो ये ड्रोन से किसान का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और बराबर यूरिया छिड़काव में आएगा, क्योंकि जब मैन्युअल होता है तो कहीं ज़्यादा छिड़क जाता है, कहीं कम छिड़कता है, पर जब ड्रोन के माध्यम से छिड़का जाएगा तो इसकी एक पॉलिसी बनी है। उसमें हम ड्रोन स्कूल ऑफ एक्सेलेंस, ड्रोन का इंफ्रास्ट्रक्चर, परिचालन के इसके लिए समर्थन, ड्रोन का एक अच्छा हमारे लिए मध्य प्रदेश में IIT ने पूरा की पूरा एक बैचलर और मास्टर डिग्री देने का काम किया है, वो हमारे लिए काफ़ी सपोर्ट में हमारे काम करेंगे। आप सभी जानते हैं कि हुकमचंद मिल इंदौर का एक बहुत बड़ा इशू था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आते ही मुख्यमंत्री बनने के बाद उसको सॉल्व किया और इससे लगभग मुझे लगता है कि 6000 परिवार मतलब 20-25 हज़ार लोगों को सीधा लाभ मिला है। पर हाउसिंग बोर्ड ने उसकी जितनी भी देनदारियां थी, लगभग 450 करोड़ की थी, वो देनदारियां दे दी और मजदूरों को पैसा भी दे दिया। अब उस जमीन का हम उपयोग कर रहे हैं, हम उसको अच्छा कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, वर्ल्ड क्लास कंस्ट्रक्शन करने वाले, इंदौर का एक प्राइम प्लेस बने कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में।